नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा था पूरा इंडिया में कि टेस्ला जो है कब इंडिया में एंट्री करेगी। और इस बात को लेके अमेरिका और भारत का जो रिश्ता था उसमें एक बहुत बड़ा गैप भी हो गया था। और इसका मेन रीजन है एलन मस्क। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, टेस्ला क्या करती है, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, मतलब बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसका ये मैन्युफैक्चरर है। दुनिया भर में बहुत बड़ा ब्रांड है इनका। तो टेस्ला के जो ओनर है एलन मस्क, इन्हीं से बोला गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप अपना कार इंडियन मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया के टेरिटरी में एक प्लांट डालना पड़ेगा, एक प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इस प्रपोजल को, गवर्नमेंट के प्रपोजल को मना कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन पे हेवी टैरिफ लगाई थी। और यही रीजन है जिसकी वजह से अभी भी हम टेस्ला का कार इंडियन मार्केट में नहीं देख पाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे न्यूज आ गया है कि हो सकता है कि टेस्ला जो है अप्रैल तक इंडिया में अपना कार बेचना शुरू कर दे। क्योंकि दोस्तों आपको 2 दिन पहले ही न्यूज में ये पता चल गया होगा कि जो टेस्ला की टीम है उन्होंने 2 शोरूम खोलने की बात की, एक मुंबई में एक दिल्ली में। और इसके लिए जो भी स्टाफ इनको चाहिए उसको इन्होंने हायर करना शुरू कर दिया है। इनके जो वैकेंसीज है उसको इन्होंने क्या किया है, प्रकाशित कर दिया है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सर्टेन हो गया है कि टेस्ला अप्रैल में भारत में आ जाएगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको एक तरीके से मतलब पपेट बोल सकते हैं, पपेट ऑफ द एलन मस्क। एलन मस्क जैसे चाहता है वैसे क्या करता है, इनको नचाता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया। इन्होंने बोला कि भारत सरकार बहुत ज्यादा टैरिफ लगाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत सरकार लगाती है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात था कि एलन मस्क की जो बात है वो बिल्कुल कौन बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति। और वही भारत सरकार की बात करें तो सबसे ज्यादा टैरिफ हम किस चीज पे लगाते हैं, ईवीज पे लगाते हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला पे ज्यादा हमने फोकस किया। और इसका रीजन ये है कि जब एलन मस्क ने फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया था और चाहते थे कि ईवीज बना के क्या करें, इंडिया में बेचे, जो भी टेस्ला की कार है इंडिया में है, उस वक्त उन्होंने बोला था कि ईवीज बनेगी चाइना में और चाइना से बना के हम बेचेंगे भारत में। 2021 का ये बात है। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नकार दिया था, क्योंकि आपको पता है 2020 में हमारा क्या हुआ था चाइना के साथ। उस इंसिडेंट के बाद हमने क्या किया था, चाइना के साथ बिल्कुल अपना जो नाता है उसको तोड़ने में ही भलाई समझा था। और यहाँ तक कि आत्मनिर्भर बनने की जो बात थी उस पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया था सरकार ने। और इसी के तहत दोस्तों बोला गया था कि एलन मस्क अगर चाहते हैं कि अपना कार इंडिया में ला के बेचे तो ये जरूरी है कि एलन मस्क क्या करे, एक प्लांट डाले इंडिया में, या इंडिया में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। तब हम क्या करेंगे, टैरिफ घटाएंगे, जो टैक्स है उसको हम घटाएंगे। ऐसे आप समझो, भारत में अगर करंट में अगर आप देखोगे तो जो ईवी मेकर्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां, जैसे टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, हुंडई हो गई, ये जितने सारे कंपनीज हैं, अगर टेस्ला की कार आ जाती है इंडिया में और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम टैक्स लगाती है, तो ये सारी जो कंपनी है, इनके जितने सारे प्रोडक्ट है ना, वो कभी भी compete नहीं कर पाएंगी टेस्ला के कार से। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि ये जो टेस्ला है आज के दिन में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और जब कोई भी कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका होता है तो वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करती है। और बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की वजह से क्या होता है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो घट जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलन मस्क की जो कंपनी है उसने अफ्रीका में एक बहुत बड़ा जो लिथियम का माइन है उसको लीज पे ले रखा है। मतलब यह है कि इनका जो बैटरी का इशू है वो तो मतलब समाप्त हो चुका, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इन्होंने लिथियम का एक भंडार जो है उसी का लीज इन्होंने ले रखा है। वहां से ये लोग लिथियम निकालते हैं, जो भी कोबाल्ट वगैरह निकालना है, बैटरी का इशू खत्म हो जाता है। बाकी जो कंपनी है उनके लिए ये बहुत महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से उनका कार वगैरह जो है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर तरीके से जब फेवरेबल माहौल एलन मस्क के फेवर में है तो उनको अगर आप अलाउ करते हो तो भारत की जो कंपनियां हैं वो कम्पीट नहीं कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर हम कंज्यूमर के दृष्टि से देखें, कस्टमर के दृष्टि से देखें, तो फॉरेन कंपनी को नहीं बुलाना मतलब अपने कंज्यूमर से क्या करना, जबरन वसूली करने के बराबर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एलन मस्क की कंपनी भारत में आती है, लेट्स से कि 22 लाख रुपए दाम होगा इनके कार का। तो जो भी हमारे यहाँ कंपनियां 22 लाख में जो क्वालिटी जो सर्विस दे रही होंगी उससे कई गुना बेहतर सर्विस और क्वालिटी मिलेगा इस टेस्ला कार से। तो ये कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो ये इसके 2 पहलू है, एक सरकार का पहलू है, मतलब जो एक देशभक्ति वाला पहलू है कि हमारा देश विकास करे, हमारे यहाँ रोजगार जनरेट हो। और एक दूसरा है कि ये हमारे कंज्यूमर के फेवर में होना चाहिए, कस्टमर के फेवर में होना चाहिए, कि हम कम खर्च करें और हमें अच्छा सर्विस और अच्छा क्वालिटी मिले।
तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया जिसकी वजह से लोग भी बोलने लगे कि यार सच में ज्यादा है। 45,000 से ऊपर का जितना सारा कार था उन्होंने बोला कि हम कितना लगाएंगे 100% का। 2021 का ये डाटा है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि अगर 45,000 से ऊपर, $45,000 का बात कर रहा हूँ, $45,000 से ऊपर का कार कोई भी इंडिया में आता है, अगर उस कंपनी ने इन्वेस्ट इंडिया में करने से मना कर रखा है तो उस पर हम 100% का टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट सच में इस बार क्या किया है, टैरिफ को कम कर दिया है। अराउंड 15% के आसपास ये लोग लेके आ गए हैं। और इनफैक्ट जो $20,000 वाला है उसको भी इन्होंने बहुत कम कर दिया है। और ये कम करने का रीजन ये है कि एलन मस्क की कुछ शर्तें जो है भारत सरकार ने मान ली है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ला जो थी वो चाहती थी कि पहले क्या करे, कुछ कार लेके इंडिया में आए, उसको हम बेचे और फिर हम देखें कि इंडिया की जो मार्केट है वो टेस्ला की कार को लेके कैसा रिएक्शन देती है। रिएक्शन इन द सेंस कि किस तरीके का बिक्री हो रहा है। और जब बिक्री अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, भारत में प्लांट डालेंगे। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि कभी भी टेस्ला जो है मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो इंडिया में डालने वाली, क्योंकि आप यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का एक कोट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड इफ एलन मस्क टेस्ला बिल्ट अ फैक्ट्री इन इंडिया टू अवॉइड द कंट्रीज टैरिफ इट वुड बी अनफेयर टू द यूएस। जी हाँ दोस्तों, इनको लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि इंडिया के साथ क्या करना है, रेसिप्रोकल टैरिफ का जो गेम है वही खेल के हम लोग जीत जाएंगे। इसमें टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ले जाके वहां पे बिल्ड करना, फैक्ट्री डालना, दिस इज नॉट फेयर। तो फिर हमारा हेजुमनी किस नाम का रहेगा। तो इससे भी आपको एक माइंडसेट पता चल रहा होगा कि इंडिया के ऊपर सच में प्रेशर है। हाँ, ये जो लोग कुछ है जो न्यूज बना रहे हैं कि क्या जो मोदी सरकार है वो डर गई है, तो आंसर है हाँ, कुछ हद तक डर गई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाने वाले हैं जिस तरीके का टैरिफ हम लगाते हैं। तो मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे ज्यादा हम ही को उसमें फायदा होता है। तो अगर किसी भी तरीके का उधर टैक्स लगता है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होगा। तो इस नुकसान को हम लोग नहीं चाहते हैं झेलना, हमारी कंपनी जो है वो उसको नहीं झेलेगी। इसी की वजह से कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ देने की बात कही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी चाहेंगे वो लोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने बोला था कि फॉरेन मेकर्स जो भी हैं, इंपोर्ट कार करते हैं, उस पर 15% का टैरिफ लगाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 100% था उसको घटा के 15% कर दिया है। बट एक केस है, उसमें एक कंडीशन है, वो है कि 500 मिलियन का क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, दिक्कत है। फिर तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरीके से क्या करेगी, टैरिफ लगाएगी। और इसी शर्तों को मानते हुए कहीं ना कहीं एलन मस्क जो है उनको एक तरीके से छूट दे दिया गया है कि ठीक है भैया, आप चाहते हो कि टेस्ट करना है तो ठीक है, लेके आओ, कुछ कार बेचो, जो गवर्नमेंट तय करेगी कि कितना यूनिट तक बेच सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, यहाँ पे जो भी कंडीशंस है उसको टाइट कर देगी ताकि आप क्या करें, यहाँ पे प्लांट डाल पाए। तो मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क की अगर कार यहाँ पे आए तो नहीं बिकेगी, बिकेगी ऑफ कोर्स। और हो सकता है आने वाले समय में कि हम देखें एलन मस्क की जो एटलीस्ट जो असेंबलिंग वाला प्लांट है वो इंडिया में आ सकती है। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है टेस्ला की कंपनी को लेके, इंडियन मार्केट को लेके और इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजंस को लेके, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।